घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। मम्मी, ये बात आपको किसने बताई? बिन्नी, वो जो हल्दी वाले दिन तुम, विनय और मुकुल ऊपर छत पर बात कर रही थी ना, तो तुम जो बोली वो हम सब सुन लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हमने बिट्टू के सामने ये शर्त रखी है कि शादी के बाद वो हमारे साथ आकर यहाँ रहेगा, तभी हम शादी कर पाएंगे। सच कहे बिन्नी, तुम्हारा शादी हो जाएगा और तुम हम लोग सबको छोड़ के यहाँ से चली जाओगी। सोच सोच के हमको इतना बड़ा वाला टेंशन हो गया था कि हम क्या बताएं कि हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन जब हमें बात सुने ना, तो लगा कि हमारी छाती पर से जैसे कोई बोझ उठा के हटा दिया है। हम ना ही खुशखबरी सबको जाकर के बता देते हैं। हाँ बिन्नी, हाँ अभी आते। नहीं 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 मम्मी, किसी को नहीं बोलना अभी। अब हमारा मतलब है कि आप अभी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ मामी, हम और बिट्टू खुद ये बात सबको बताना चाहते हैं। एक खुशखबरी हम दोनों खुद सबके सामने लाना चाहते हैं। थैंक यू। बिन्नी, आ गई तुम? आओ ना, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आओ, आते हैं। क्या हुआ भैया, बोलिए ना। बिन्नी, मैं कह रहा था कि मेरी कंपनी ने मेरी रिटर्न टिकट करवा दी है, तो मैं निकल रहा हूँ। अब तुम संभालो अपना ये ओल्ड एज होम, मैं तो चला। 24 घंटा का वक्त देता हूँ, और अगर 24 घंटों में आपने फैसला नहीं लिया, अपनी माँ का कसम खाता हम लाशें बिछा दूंगा। बिन्नी, क्या हुआ? अमन के साथ तुम यहाँ रहने आई हो ना, या फिर ससुराल के ऐशोआराम देख के अपना मन बदल लिया है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो बिट्टू के घर में ऑलरेडी बहुत तमाशा चल रहा है। अब बस प्लीज, बस 1-2 दिन और रुक जाइए ना। हम यहाँ वापस आने का कोई भी रास्ता निकालेंगे। बस प्लीज 1-2 दिन। विनय, बिन्नी जब देखो तुम्हें मुंह उठा के कुछ भी बोलती रहती है, जलील करती रहती है, और तुम चुपचाप खड़े रहते हो। बोलते क्यों नहीं हो उसको कुछ? अरे बेबी, तुम सुना दी थी ना उसको, अब हमारे बोलने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? लाइफ में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? पापा जी की लॉटरी निकली है, और तुम्हें कुछ पैसे मिलने वाले या नहीं मिलने वाले हैं? वो हलवाई को पूरे 65,000 दिए हैं पापा जी ने। तुम्हारी हैसियत उस हलवाई से भी कम है क्या इस घर में? हम पता करके आते हैं। ए बहू, जब जा रही हो घर वापस तो ये कुछ सगुन का मिठाई है, हाँ कुछ कपड़े हैं तुम्हारे घर वालों के लिए, रख लेना। अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? कैसे नहीं है जरूरत? मम्मी जी, वो ये मम्मी जी, ये हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो मेरी ये हार तो भाई साहब और दीदी बिन्नी को शादी पे दिए थे। हमको अच्छे से याद है कि जब खरीदने गए थे तो हम भी उनके साथ गए थे। हाँ मम्मी जी, वो ये ना वो क्या हुआ? मुंह से बोली नहीं निकल रहा ना? मतलब पूजा, तुम बिन्नी का हार चोरी कर ली? नहीं मम्मी जी, हमने ये नहीं चुराया नहीं है। अरे शर्म करो, तुम हम सब लोग के साथ चाहे जैसा भी बर्ताव करती हो, माफ कर देते हैं सोच के कि नहीं बहू हो हमारी, उस बच्ची के साथ बुरा बर्ताव करती, हमेशा उसको खरा खोटा सुनाती हो, और हम लोग उल्टा उसी को डांटते हैं कि नहीं बड़ी भाभी, उसको तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए। ऐसी भाभी होती है जो अपनी छोटी ननद की खुशियों को चुरा ले, उसके शादी पे बड़ों ने जो उसको आशीर्वाद स्वरूप दिया है वो चुरा ले। चोरी की ना तुम, जवाब काहे नहीं दे रही हो? एक बात बताओ बिन्नी, हम बहुत देर से तुम दोनों को देख रहे हैं और बाहर भी हमने नोटिस किया,
तुम दोनों इतनी टेंशन में क्यों हो? नहीं नहीं तो बड़े पापा, सब ठीक है। वो मुकुल भैया तो बस हमसे पूछ रहे थे कि ससुराल में सब ठीक है या नहीं, तुम खुश हो या नहीं, बस यही सब। तो तुम खुश नहीं हो? नहीं, हमारा मतलब है, हाँ बड़े पापा, हम बहुत खुश हैं, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ। अगर सब बहुत अच्छा होता तो तुम दोनों के चेहरों पर खुशी होती, लेकिन तुम्हारे चेहरों पर जो दिख रहा है उसे खुशी नहीं कह सकते। क्या बात है, कुछ छिपा रही हो? बड़े पापा आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकुल भैया हमारे बड़े भैया हैं और भैया लोग अपनी बहन के लिए कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, आप तो जानते ही हैं। हम पग फेरे के लिए मायके पहली बार आए ना, तो पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब करने लगे बस, और कुछ नहीं। बिन्नी, बिन्नी बेटा इधर आ तो। हाँ मम्मी, अभी आया बड़े पापा। गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम तो नहीं लगता है। ये बिट्टू कर क्या रहा है और कहाँ रह गया? बिन्नी, ये हार जो तुमको बड़की मम्मी और बड़े पापा दिए थे, वो ये पूजा के पास कैसे आया? बिन्नी सच सच बता, ये हार इसके पास कैसे आया? फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। हाँ बोलो मम्मी जी को, बताओ मम्मी जी को ये हार हमारे पास कैसे आया? क्यों आया? हर हर महादेव। मम्मी जी, आप भगवान जी को भोग लगाएंगे ना? ये लीजिए, हम प्रसाद बनाकर लाए हैं। मम्मी जी प्लीज मान जाइए ना, कब तक गुस्सा रहेंगी हमसे? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सब सूना सूना लग रहा। प्लीज मम्मी जी। हाँ मम्मी जी प्लीज मान जाइए, पिन्नी सब ठीक कर देगी। वैसे भी उसकी कोई गलती नहीं है। पढ़ाई आर्ट साइड की हो ना, LLB की नहीं ना, तो बिन्नी की वकील काहे बन रही हो? इतने दिन तुम लोगों को एकदम अपनी बच्ची की तरह रखे, और तुम लोग सही कहते हैं कि बहुओं को कितना भी प्यार दो ना, वो बेटी नहीं बन सकती। तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए ना, लेकिन अब तक मां नहीं बन पाई हो। और हम आज तक तुमको कुछ नहीं बोले, इसलिए अपने जबान पर काबू रखो, समझे? साक्षी, और तुम बउआ की सहेली हो ना, तो सहेलियों की तरह फ्रैंक तरीके से हमसे बतियाने की कोशिश मत करो। जितना कहा जाए, जो कहा जाए सिर्फ वही करो, बहस नहीं, समझी? इतनी छूट, इतनी आजादी देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर पहले से ही लगाम कसे होते ना, तो केशव और रंजन ऐसे हमारे खिलाफ नहीं जाते। सुशीला, अब नहीं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। लगाम अपने हाथ में लेनी होगी, वरना ये घर बिखर जाएगा। इसलिए मुन्नी की अकल अभी ही ठिकाने लगानी होगी। साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।